Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is data है। जब भी हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि जो भी आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है आप उसको कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है, इन अ टेबल फॉर्म, इन अ टेलीबास फॉर्म। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, तो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास पिक्टोग्राफ। अगर आपके पास कोई भी डाटा है, आप उसमें नंबर्स ना लिख के ऐसे पिक्चर्स की फॉर्म में शो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पिक्टोग्राफ। हम यहाँ पर देखें तो अगर 1 स्टार शोज 10 स्टार, तो यहाँ पर नंबर स्टार्स गिवन टू द स्टूडेंट्स, तो सही हमको कितने स्टार्स गिवन होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 × 10 60 स्टार्स। ओके, तो इस टाइप से हमें देखने में अट्रैक्टिव भी लगता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। वी आर हैविंग रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा। अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे अर्पित को क्रिकेट पसंद है, नीता को बैडमिंटन पसंद है, तो हमारे पास यहाँ पे 5 क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा है। तो इसको हमने टेबल्स की फॉर्म में लिख लिया, पर ये अच्छा सा नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पे काउंट करके लिखें कि देखिए कि क्रिकेट में कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, 1 2 3 4 5 6 7, जो भी है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेलीमास। टेलीमास ये होता है कि एक, अगर हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम उससे बार्स बनाते हैं, तो वो होता है हमारा टेलीमास कॉन्सेप्ट। अब जैसे 1 के लिए सिंगल बार, 2 के लिए 2 बार्स, 3 के लिए 1 2 3 बार्स, 4 के लिए 1 2 3 4 बार्स, एंड 5 के लिए ये हो जाएगा फिनिश, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे चलता है, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो चलिए नेक्स्ट, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 11A। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन पर, व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टेलीमार्क्स। ओके, सो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, डी पार्ट। सो यहाँ पर देखिए, ये हमें 5 गिवन है, 5 5 5 5 5, 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज 6 5 30। हमारे पास ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रॉ टेलीमार्क्स फॉर द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से हम एक नंबर ले लेते हैं, 11, इसके टेलीमार्क्स रिप्रेजेंट करते हैं। सो देखिए, टेलीमार्क्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड दिस इज 11, तो ये हो गया हमारा 11, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली बार्स बनाए, एंड दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, द फॉलोइंग टेबल the following table shows a number of bytes sold in each day in a particular month. Okay, and represent the our data using telemarks. चलिए, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, इसका टेलीमार्क्स बनाते हैं। सो तो यहाँ पर हमारे पास वेव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास टेली मार्क्स। दिस इज 1 2 3 4 5, यहाँ पे 9 है ना, 1 2 3 4। अब देखिए ट्यूसडे में हम यहाँ पे कितने टेलीवर्स बनाने, 12, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब वेंसडे में हमारे पास 17 है, सो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। थर्सडे में हमारे पास कितने, 5 1 2 3 4 5। फ्राइडे में 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एंड सैटरडे में हमारे पास कितने, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, तो ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हियर वी आर हैविंग आर बार ग्राफ। तो जब भी हम बार ग्राफ के बारे में बोलते हैं तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर बार होते हैं जो इक्वल विड्थ के होते हैं, जो हम अकॉर्डिंग टू नंबर्स उनकी हाइट डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बार से हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप बार कौन सा बनाने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल बार या वर्टिकल बार ग्राफ। देन सबसे पहले आप क्या लिखिए, टाइटल ऑफ बार ग्राफ, देन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केल्स को यूज़ करेंगे, देन लेबलिंग ऑफ स्केल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब देखिए जैसे यहाँ पर आ गया टाइटल, देन स्केल, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 क्लास, 1 वर्टिकल स्क्वायर इज 5 स्टूडेंट्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक क्लास शो कर रहा है, हम यहाँ पे एक स्क्वायर 5 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, जहाँ पर हमने क्लासेस लिखी है, एंड दिस इज आर वाई एक्सिस, जहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वर्टिकल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में ये होता है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ये होते हैं हमारे पास क्लासेस। ओके, तो यहाँ पे बस इसको ऐसे चेंज कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग आर सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। तो आपने देखा ये सर्कल है, इसको हम डिवाइड करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ कंटेंट है रिलेटेड टू आवर्स, तो 5 आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, 2 आवर्स को ये। ठीक है, तो इस टाइप से करके हम अपने पाई चार्ट में अपने डाटा शो करते हैं। बट लेकिन इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए वो तो अभी नहीं है हमारे पास शायद। सो हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 11B पर। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग बार शोज द डेली प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन द फैक्ट्री। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मंडे में कितना हमारे पास, दैट इज 300, यहाँ पर आ जाए हमारे पास 200, दिस इज 150। ठीक है, यहाँ पर थर्सडे में देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 400। फ्राइडे में देखेंगे दैट इज 200, इसको देखेंगे दैट इज 150। ठीक है, चले उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो हम आंसर्स देते हैं अब। तो ऑन विच डे द प्रोडक्शन वॉज मिनिमम, सबसे कम प्रोडक्शन कब है हमारे पास, वेंसडे एंड सैटरडे। ओके, ऑन विच डे द प्रोडक्शन वॉज मैक्सिमम देखेंगे तो दैट इज ऑन थर्सडे। व्हाट वाज द प्रोडक्शन ऑन वेंसडे, वेंसडे देखिए दैट इज 150। एंड व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द वीक, तो चलिए इन सबको ऐड करते हैं, 3 400 700 7 800 1000 1200 1400। सो हमारे पास जो प्रोडक्शन हो गया वो कितना हो गया, 1400। ओके, तो आपको इस टाइप से ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, उसके आंसर्स देने होते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ बार ग्राफ्स। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पे क्लासेस के कुछ स्पोर्ट्स हैं, जैसे लाइक क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल। तो हमें यहाँ पे इनकी क्या बनाने हैं, बायोग्राफ्स। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, यहाँ से हम लेंगे एक्स एक्सिस। चलिए तो यहाँ पर हम अपने नंबर्स को लिखते हैं और यहाँ पे अपने गेम्स को। तो चलिए यहाँ पे हम 1 स्क्वायर इक्वल्स टू ले लेते हैं 2। दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज 10, 12 एंड दिस इज 14। ओके, चलिए इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है क्रिकेट, then hockey, then we are having tennis, एंड उसके बाद ही यहाँ पर टेनिस में फुटबॉल। ठीक है, चलिए तो ये हो गई हमारी लेबलिंग। तो हम यहाँ से देखते हैं क्रिकेट में हमें कितने स्टूडेंट्स हैं, जस्ट लाइक 12 स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे यहाँ से ये 1 2 एंड दिस इज 12। हॉकी में देखिए तो दिस इज 8, देन टेनिस में देखिए दैट इज 13, देन फुटबॉल में देखेंगे 7, ठीक है। चलिए उसके बाद इनको शेड्स कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पैराग्राफ। ओके, चलिए उसके बाद हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।